अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। शाहीन शाह अफरीदी को मैच से पहले रेस्ट दे दिया गया है। थर्ड टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे और ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत मुश्किल डिसीजन था। इस डिसीजन पे बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सख्त नाराज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी को थर्ड टेस्ट मैच में, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी को क्यों रेस्ट दिया है, इसके बारे में अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगी कि रेस्ट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, पीसीबी का ये डिसीजन कैसा है और पाकिस्तान के लिए इसका कितना फ़ायदा है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा चेंज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किया गया है और उस चेंज का मुझे बहुत इंतज़ार था और फाइनली वो चेंज हो गया है। तो डिस्कस करेंगे कौन से खिलाड़ी को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लिया गया है और एक बहुत ग्रेट प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हो गए हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले शाहीन की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही अगर हम बात करें करियर के इनिशियल स्टेज में ही अगर हम बात करें तो इंजरीज का शिकार रहे हैं। इंजर्ड हुए, फिर उसके बाद दोबारा आए, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल उसमें दोबारा इंजर्ड हो गए, फिर वो दोबारा चले गए। शाहीन शाह अफरीदी का अगर हम वर्कलोड मैनेजमेंट देखें तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें डिस्कस भी किया था शाहीन की जब पेस ड्रॉप हो रही थी और सब इस बारे में बात कर रहे थे। मैंने भी बात की थी, जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि जब से शाहीन का डेब्यू हुआ है सबसे ज़्यादा ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी ने ही करवाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था कि हम शाहीन का वर्कलोड मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे। अब वर्कलोड मैनेजमेंट से मुराद सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट से मुराद विटेलिटी ब्लास्ट भी है, D100 भी है। अगर हम बात करें जो शाहीन शाह अफरीदी खेलते आ रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2023 में नॉन स्टॉप क्रिकेट खेली है। वो चाहे एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलैटरल्स हो, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, शाहीन शाह अफरीदी आपको हर जगह नजर आए होंगे। अब इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों के चलते हुए अगर हम बात करें तो शाहीन का रेस्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो रेस्ट नहीं लेते तो शायद वो दोबारा इंजरी का शिकार हो सकते थे या उनका पेस मज़ीद ड्रॉप हो सकता था, ये शाहीन का रिदम दोबारा से जो है वो मिस हो सकता था। जो हमें सेकेंड टेस्ट मैच में उसके ग्लिम्स नज़र आए हैं, वो रिदम खो भी सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी अगर इसी तरह से मुसलसल खेलते रहे। अब कुछ लोगों की बात दुरुस्त भी है कि शाहीन शाह अफरीदी लीग क्रिकेट से क्यों नहीं रेस्ट लेते। जब वो PSL में लाहौर की कप्तानी करते हैं तो लाहौर तो 2 सीज़न से दे आर प्लेइंग फिनोमिनल क्रिकेट, तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं होती लास्ट के मैचेस में शाहीन की। डेड रबर्स होते हैं, पहले ही क्वालिफाई कर चुके हो, तो शाहीन उन मैचेस में रेस्ट क्यों नहीं लेते। अब ये पॉइंट उठाया जा रहा है और मैंने पहले भी अक्सर इस बारे में बात की कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया क्योंकि फैंटम्स बन गए ना। अब अगर हम बात करें शाहीन का जो फैंटम है वो लाहौर कलंदर्स का है, ठीक है। अब वो लोग शाहीन को डिफेंड कर रहे हैं, बाकी सारे फैंटम्स मिलके वो, अब चाहे आमिर का फैंडम हो, चाहे वो किसी और प्लेयर का फैंडम हो, वो सब जो है वो शाहीन को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि शाहीन को सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट नहीं देना चाहिए था। उन्हें ओवरऑल अगर बात की जाए तो हर जगह पर से थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन में उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए था। 2023 में मैनेजमेंट ये नहीं कर पाई उस वक्त की और ये करने में नाकाम रही। शाहीन को खुद रियलाइज़ नहीं हुआ, अगर वो बोलते तो उन्हें रेस्ट दे दिया जाता, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं लिया। वो लीग्स भी खेलते रहे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते गए। तो अब शाहीन की बात करें उनका पेस बहुत ड्रॉप हो गया है, शाहीन इज़ नॉट डूइंग वेल। और अगर हम उनकी बात करें तो वो पुराना वाला शाहीन हमें दिख ही नहीं रहा है ना। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है और रेस्ट देना बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत थी। अब वो हमारी अनलकीनेस है कि हमारे पास कोई पेसर नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जब हमारे पास कोई पेसर ही नहीं है, शाहीन का बैकअप हमने तैयार ही नहीं किया, ना इस बारे में सोचा, ना इस बारे में गौर व फिक्र किया कि अगर शाहीन इंजर्ड हो जाते हैं या कोई भी मसले मसाइल खुदा न खास्ता होते हैं तो शाहीन की जगह कौन ऐसा पेसर होगा जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा और वो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप अच्छे से लीड कर सके। तो अभी तो फिलहाल इस बॉलिंग लाइनअप में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो, जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके शाहीन को रिप्लेस कर रहा हो। फिर अगर हम बात करें कुछ लोगों के सवाल की, तो वो एक पॉइंट ये भी उठ जाता है कि भाई अगर आपको रेस्ट देना है तो अगर आपने इस मैच में रेस्ट दिया है शाहीन शाह अफरीदी को, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप T20s में भी रेस्ट दें। अब उसमें तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है एंड डेट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट कि शाहीन उसमें रेस्ट लें। मेरे हिसाब से लेना चाहिए। 2 T20s शाहीन को नहीं खेलने चाहिए। ही शुड प्ले
फर्स्ट 3 T20 मैचेस और 2 में वो रेस्ट ले लें। और अगर बात करें स्क्वाड की, तो स्क्वाड को भी ये सोचकर हमने नहीं शेप दिया कि पाकिस्तान के पास अगर शाहीन शाह अफरीदी हैं और खुदा न ख्वास्ता वो नहीं खेल पाते या उनको रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम किसको खिलाएंगे, कौन सा बॉलर बॉलिंग लाइनअप लीड करेगा, कौन आगे से जो है वो फ्रंट पर हमें नज़र आएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ये चीज़ें जब हमने सोची नहीं है, तो फिर अब हमें मसले मसाइल का सामना करना पड़े कि क्या करेंगे, क्योंकि उस स्क्वाड में तो ओपनर्स की भरमार है। उस स्क्वाड में ओपनर्स के अलावा आपको बाकी प्लेयर्स तो बहुत कम दिखाई देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी करती नहीं है, और फिर जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते तो फैंस से फिर आपको ऐसा ही बैकलैश का सामना करना पड़ता है, जो अब भी करना पड़ा है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप शाहीन के बगैर सिडनी टेस्ट खेलने जा रहे हैं और वहाँ पर पता नहीं क्या होगा। बिकॉज आप अगर करंट बॉलिंग लाइनअप देख लें, हसन अली के एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता है, वैसे ही चले मैचेस तो उन्होंने खेले हैं बट ही इज़ नॉट डूइंग वेल। आप आमिर जमाल का इसी सीरीज़ में डेब्यू हुआ है और वो बॉलिंग करवा रहे होंगे। मीर हमज़ा, उन्होंने कितने मैचेस खेले ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ एट देयर वर्स्ट। मतलब अगर पेसर्स के हवाले से देखें तो हम इस वक्त इतने खला में नज़र आ रहे हैं और इतना हमें नुकसान नज़र आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि पेसर्स है ही नहीं हमारे पास। ऐसा लगने लगा है अब तो कि शाहीन के अलावा, नसीम के अलावा हमारे पास कोई एक्सपीरियंस पेसर्स ही नहीं, क्योंकि हम रोटेशन पॉलिसी कभी इख्तियार करते ही नहीं हैं। और जब करते हैं तो फैंस इसी तरह से शॉक होते हैं और फिर इसी तरह के स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं जो आप अभी सुन रहे हैं। शाहीन को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि आप T20 सीरीज़ में भी कुछ ना कुछ करके शाहीन को 2 मैचेस का रेस्ट दें। बिकॉज 5 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी, फिर आगे PSL भी है, वो भी पूरी खेलनी है, वो तो उन्होंने नहीं छोड़नी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी के लिए कि वो किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करते हैं। बाकी जो एक चेंज किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। साइम अयूब इज़ फाइनली प्लेइंग, और सबसे पहले बोल दूँ, साइम अयूब अगर अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नाराज़ नहीं होना जो पाकिस्तानी फैंस देख रहे हैं। बिकॉज हम अक्सर जो है बहुत डेस्परेट हो जाते हैं परफॉर्मेंसेस के लिए, और नहीं आती तो हम एक मैच के बाद ही, एक इनिंग के बाद ही तोबों का रुख कर लेते हैं और फिर हमें पुराना खिलाड़ी याद आ जाता है जिसको प्लेयर ने रिप्लेस किया है। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। और साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर नहीं भी दे सके तो उसमें कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज अगर आप किसी यंग प्लेयर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको आगे जाके उसने सर्व करना है, ही इज़ वेरी यंग, तो अगर ये बहुत मेरे ख्याल से एक्साइटिंग होगा, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ होती है किसी भी प्लेयर के लिए। तो साइम इज़ वेरी लकी कि उसमें डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। लकी के साथ साथ प्रेशर भी होगा। तो आई होप कि साइम अच्छा करे। और इमाम उल हक फाइनली ड्रॉप हो गए हैं, उन्हें भी खुद रियलाइज़ होगा कि उनकी प्लेस भी कोई ले सकता है और आइंदा से वो खुद भी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने का डिसीजन सही था या गलत। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।